हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 2.0 में। इसके पहले आप सभी ने सीखा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। बहुत ही आसान एवं सिंपल वे में आप सभी को सिखाया गया है। यदि आप सभी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर या फिर आई बटन पर कांटेक्ट करके उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। आइए हम उससे भी आसान तरीके से सीख लेते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को किस प्रकार से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है। देखिए, सबसे सीधी सीधी या सरल भाषा में सीखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं। आपके सामने एक एग्जांपल दे करके रखा हुआ हूँ। ही सेड टू मी, आर यू गोइंग टू कॉलेज। साफ साफ देखिए लिखा हुआ ही सेड टू मी, आर यू गोइंग टू कॉलेज। इसमें देखिए, तो अगर हम रोल की बात करें तो हमेशा ही हमको सिर्फ कुछ ही बातों का ध्यान रखना है, जिसमें से जो सबसे पहली बात को याद रखना है वो रूल नंबर 2 है। याद रखिएगा, हम रूल नंबर 2 को रूल नंबर 1 मान करके ही याद करेंगे और सबसे पहले हम रूल नंबर 2 को याद करेंगे। हमेशा ही रूल नंबर 2 के अनुसार जब भी प्रश्नवाचक सेंटेंसेस में सेड टू का उपयोग होता है, याद रखिएगा, जब भी प्रश्नवाचक सेंटेंसेस में डायरेक्ट स्पीच में सेड टू का उपयोग होता है, हम सेड टू को तुरंत ही आस्क्ड में बदल देते हैं। थोड़ा और हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं तो इस बात को आप आगे चल के समझिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ अगला रूल, तो यहाँ पे जो हम कामा और इन्वर्टेड कामा हटा करके अफर्मेटिव सेंटेंसेस में एक कंजक्शन का उपयोग करते थे जिसे हम डैट कहते हैं। तो इस डैट कंजक्शन की जगह पर हम अलग कंजक्शन उपयोग करते हैं जिसे हम इफ या वेदर कहते हैं। देखिए, हम इफ या वेदर का उपयोग तभी करते हैं जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता हो, ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता हो। यदि यही वाक्य किसी प्रश्नवाचक शब्द के साथ यानी कि WH शब्दों के साथ शुरू होता हो, WH शब्द के साथ शुरू होता हो, WH शब्द जैसे कि व्हाट, वाई, हु, इन सभी के साथ यदि यह शुरू होता है, बहुत सारे होते हैं, तो हम इफ या वेदर का उपयोग नहीं करते हैं। देखिए, थोड़ा सा हम इसको आपको बताने की कोशिश करेंगे ताकि समझ में जल्दी आ जाए। देखिए, सेड टू को हम किस प्रकार से आंसर में बदलेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 को समझिए, लिखा हुआ ही सेड टू मी, आर यू गोइंग टू कॉलेज। तो पहला काम तो आपको यही बताए कि सेड टू को किसे बदलना है, आस्क्ड में बदलना है। तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन 1। इनडायरेक्ट बनाते हैं और इनडायरेक्ट बनाते समय सब्जेक्ट को एज अ सब्जेक्ट लिख लेना है। सेड टू को हम किस में बदल देंगे, आस्क्ड में बदल देंगे और आगे आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को मी में लिखेंगे। दूसरा काम यह करेंगे कि हम देखेंगे हमारा वाक्य कौन से प्रकार का है। तो हमारे वाक्य में देखिए, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब पहले आया हुआ है और जब ऑक्सिलरी वर्ब हमारे वाक्य में पहले आता है तो मैंने बताया इफ या वेदर कंजक्शन का उपयोग करते हैं। तो अब जो भी आपको अच्छा लगे दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वेदर कंजक्शन का उपयोग कर रहा हूँ, वेदर। तो देखिए, वेदर लग गया। अब ये पूछ रहा है आर यू गोइंग टू कॉलेज। हम इसको क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका यह है इसे बदलने का कि इस वाक्य को हम अफर्मेटिव में चेंज कर दें। और अफर्मेटिव में चेंज तब होगा जब हम इसके सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को आपस में बदल देंगे। तो अब ये हो जाएगा यू आर गोइंग टू कॉलेज। और यू आर गोइंग टू कॉलेज को देखिए तो पहला हो गया यू, और यू यानी कि यह सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है। याद रखिएगा, यू कौन है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है। आपको जो रूल पढ़ाया गया है वो पढ़ाया गया SON/1 2 3।
तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नो चेंज। तो देखिए जो यू है वो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है जो कि ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो ये मी है। तो मी फर्स्ट पर्सन का है, चूंकि ये यू है सब्जेक्ट में यूज हुआ है तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। याद रखिएगा आई हो जाएगा। तो आई है, याद रखिएगा क्योंकि आई सब्जेक्ट है इसीलिए सब्जेक्टिव केस का फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हम लिए और यहां पर लिख दिए हम आई लिख दिए। आई लिखने के बाद देखिए इज एम आर, आप जानते हैं इज एम आर चेंज होता है वाज वर्ब में, ठीक है। तो आई के साथ यूज करते हैं वाज। तो आई वाज गोइंग टू कॉलेज। तो इस प्रकार इसका इनडायरेक्ट रूप हुआ ही आस्क्ड मी वेदर आई वाज गोइंग टू कॉलेज। देखिए हम यहीं पर दूसरे एग्जाम्पल को समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो दूसरे एग्जाम्पल में आप समझिए लिखा हुआ है शी सेड टू मी व्हाई आर यू हैप्पी। तो देखिए व्हाई में WH लिखा हुआ है यानी कि प्रश्नवाचक शब्द है। याद रखिए प्रश्नवाचक शब्द है। तो आपको बताएं जब वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होता है तब हम इसमें इफ या वेदर का उपयोग नहीं करते हैं, सीधी सी बात है। दूसरा जैसे ही हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो हो जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे सी, सेड टू को बदलते हैं आस्क्ड में और आस्क्ड में के बाद मी। अब इफ या वेदर नहीं लगाना है तो सीधा सीधा क्या लगा देना है, वाई ही लगा देना है। वाई के बाद हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं आगे के ऑब्जेक्ट्स को। तो देखिए वाई के बाद हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट को लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा यू है, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है जो कि बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट मी है और मी देखिए यहाँ पे यू सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। इज एम आर का अभी भी बताए आई वाज हैप्पी। तो इस प्रकार से ये बन गया शी आस्क्ड मी व्हाई आई वाज हैप्पी। देखिए क्या है, एग्जाम्पल है शी सेड टू श्याम हैव यू एन एक्स्ट्रा कॉपी। तो सब्जेक्ट हमारा है शी, ऑब्जेक्ट है श्याम। तो वैसे ही लिखेंगे तो हो जाएगा शी सेड टू को आप जानते हैं हमेशा ही आस्क्ड में बदलते हैं और किससे आस्क्ड कर रहा है, श्याम से। तो हो जाएगा शी आस्क्ड श्याम। अब दूसरा काम हम देखते हैं कि ये ऑक्सिलरी वर्ब से हमारा रिपोर्टेड स्पीच चालू हो रहा है या नहीं। तो आप देखिए है से चालू हो रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब से चालू हो रहा है। इफ या वेदर का उपयोग करेंगे, आप चाहे जो लगा लीजिए, चाहे इफ लगा लीजिए चाहे वेदर लगा लीजिए। मैंने यहाँ पे इफ का उपयोग कर लिया है। तो इफ का उपयोग कर लिया और आगे देखिए इसके बाद हम क्या लिखेंगे। तो इसके बाद आपको बताया गया था कि हम इन दोनों को आपस में बदल देंगे और बदलने के साथ ही यह सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंसेस में चेंज हो जाता है। और अफर्मेटिव सेंटेंसेस में चेंज होने के साथ देखिए ये यू है और यू आप जानते हैं सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ पर श्याम है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो श्याम है ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है और यू को अगर हम थर्ड पर्सन में सब्जेक्टिव केस में ले जाते हैं तो ही बनता है। तो यहाँ पर हो जाएगा, ही। हैज हैव का आप जानते हैं हैड बनता है, हैड एन एक्स्ट्रा कॉपी। और आप एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग नहीं करते हैं। कुछ लोगों को यह नहीं समझ में आया होगा कि हैव का हमने हैड कैसे बना दिया। तो आप इसके लिए हेल्पिंग वर्ब के चेंजेस को पढ़िए और आप इतना समझिए सभी प्रेजेंट टेंस का हम पास्ट टेंस बना देते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी प्रकार से देखिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए अगला जो सेंटेंस है वो दिया हुआ है शी सेड आई एम लुकिंग स्मार्ट। वैसे ही चेंज कर लेते हैं तो हो जाएगा, तो
अब हमको एक कंजक्शन का उपयोग करना है। आप जानते हैं कंजक्शन में इफ या वेदर में से चाहे जिस कंजक्शन का हम उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने वेदर का यूज कर लिया स्मार्ट। अब इसको चेंज करेंगे और जैसे ही हम हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को आपस में बदलेंगे ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा आई, और आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। हम फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन देखिए ही है, और इसका मतलब है आई को हम थर्ड पर्सन में चेंज करेंगे, और थर्ड पर्सन का जो सब्जेक्टिव केस है वो ही होता है। तो हो जाएगा यहाँ पे ही, और इज एम आर को वाज वर्ब में चेंज करते हैं, हो जाएगा वाज। आप जानिए लुकिंग, आगे बन जाएगा स्मार्ट। इस तरीके से यह चेंज हो गया वेदर ही वाज लुकिंग स्मार्ट। आप इसमें इफ या वेदर कोई भी लगा सकते हैं। इसी तरीके से अगला देखिए, ही सेड टू को बदलेंगे आस्क्ड में, मी। इफ या वेदर में से चाहे जो लगा लीजिए। कैन यू राइट अ लेटर, तो कैन यू राइट अ लेटर में आगे देखिए, तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लेते हैं। तो सब्जेक्ट जो है वो हमारा ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ऑब्जेक्ट देखिए मी जो है, मी जो है वो फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। जो कि सब्जेक्ट है तो हमको सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लेना है, तो आई हो जाएगा। कैन का कुड हो जाता है, ये बात आप जानते ही हैं। तो अब देखिए राइट है आ लेटर, बिल्कुल ही सरल है यदि आप इस बात को सीखना चाहें तो। अगला देखिए बन जाएगा सी सेड टू को आस्क्ड में, मी। इफ या वेदर में से चाहे जो लगा दीजिए, वेदर लगा दीजिए। आगे देखिए यू को दोनों ही सेंटेंसेस सेम ही लिखे हुए हैं, तो सेम ही बना देंगे। आगे देखिए सी सेड टू मी, लिखा हुआ है सी आस्क्ड मी। देखिए विल यू हेल्प मी, लिखा हुआ है विल यू हेल्प मी। तो अगर हम इसको अफर्मेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा यू विल हेल्प मी, और यू का अब देखिए मी में बनाएंगे तो सब्जेक्टिव केस होता है आई, ठीक है, आई हो जाएगा। और आई विल का वुड बन जाएगा हेल्प। फिर से देखिए मी लिखा हुआ है, ये भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार, देखिए फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार, यहां से देखिए, और सब्जेक्ट कौन है, सी, यानी थर्ड पर्सन का है, ठीक है। तो मी है, ऑब्जेक्टिव केस में मी का थर्ड पर्सन हर बनता है, याद रखिए, क्योंकि सी है और होता है सी हर हर हर्ष। तो यहाँ पर हर्ष बना, सॉरी बेटा हर बना, और यहाँ पर बन गया सी आस्क्ड मी आई वुड हेल्प हर। तो हम आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसे उदाहरणों को देख लेते हैं जिसमें प्रश्नवाचक शब्द का उपयोग होता है। देखिए कुछ प्रश्नवाचक शब्द वाले उदाहरण यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहला उदाहरण है सी सेड टू हर व्हाट डू यू वांट। तो देखिए बिल्कुल उसी तरीके से बदलेंगे, लिखेंगे ही का ही लिखेंगे, सेड टू का आस्क्ड में चेंज होगा, और हर का हर ही रहेगा। आप जानते हैं क्योंकि यह प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होने वाला वाक्य है, तो इफ या वेदर कंजक्शन का उपयोग नहीं करेंगे, डायरेक्टली व्हाट लिखेंगे। और देखिए डू यू वांट लिखा हुआ है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही लिखते हैं। सब्जेक्ट चूंकि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, ऑब्जेक्ट हर है। और हर जो होता है वो थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। तो लेकिन हमको यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है, इसलिए हम सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन को लेंगे, और सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन जहां पर हर है वहां पर हमको से मिलता है। तो सी हो गया। डू या डज हमको दिखाता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, और हमको इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना होता है। और पास्ट इंडेफिनिट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का उपयोग करते हैं, और वांट का सेकंड फॉर्म होता है वांटेड। इस प्रकार से ये पूरा इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो गया है, जो कि बना हुआ है इस प्रकार से यह सेंटेंस पूरी तरीके से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो चुका है, जो कि बना हुआ है ही आस्क्ड हर व्हाट शी वांटेड। आगे देखिए राम सेड टू हरी। तो
फिर से वैसे ही राम सेड टू को हम आस्क्ड में बदलेंगे और टू को हरी में, और वेयर का वेयर ही रहेगा। और देखिए डू यू लीव, तो यहाँ भी वी का देखिए, चूंकि यह सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हरी के अनुसार हरी थर्ड पर्सन का है, तो यहाँ पे देखिए हरी ही में चेंज होगा, हरी सी में नहीं चेंज होगा, हरी ही में चेंज होगा और हो जाएगा ही। और बाकी बिल्कुल ही सेम जैसे यहाँ पर था डू, चूंकि आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब का उपयोग नहीं करते हैं, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का उपयोग कर लेंगे और हो जाएगा लिव्ड। इस प्रकार से यह भी चेंज हो चुका है, जो कि बना हुआ है राम आस्क्ड हरी वेयर ही लिव्ड। अगला देख लेते हैं, राम सेड टू सीता हु आर यू। तो समझिए राम आस्क्ड सीता हु आर यू, तो हु लिखेंगे और उसके बाद यू लिखेंगे। लेकिन देखिए यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। सीता थर्ड पर्सन का है, तो यू भी थर्ड पर्सन का हो जाएगा, तो सी लिख देंगे, ठीक है सी। और इज एंड मार का वाज लिखते हैं, तो हो जाएगा हु सी वाज। थोड़ा सा और देखिए, लिखा हुआ सी सेड टू मी व्हाट इज योर प्लानिंग, तो चेंज कर लेंगे, ही लिखेंगे, सेड टू को आस्क्ड मी। अब इफ या वेदर तो हमको यूज नहीं करना है, ऐसे में हो जाएगा व्हाट। और देखिए योर, योर भी हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन का है, तो थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन हमको सब्जेक्टिव केस लगाना है, तो सब्जेक्टिव केस में हो जाएगा माई, तो हो जाएगा व्हाट माई। और आगे देखिए प्लानिंग, PLANNING, क्या चीज है, व्हाट माई प्लानिंग। अब हमको क्या लगाना है, अब हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो इज एम चेंज होता है वाज वर्ब में, तो यहाँ पर माई के साथ वाज रहेगा, हो जाएगा he asked me what my planning was। इस तरीके से यहाँ पे इंट्रोगेटिव का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।